नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो मैथ है उसके चैप्टर नंबर 6 के जो प्रश्नावली 6.3 है, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन्हें देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है कि आकृति 6.39, यहाँ पे आपको एक आकृति जो है वो दी गई है, ठीक है। इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा है, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज पी क्यू आर, ये जो है त्रिभुज पी क्यू आर जो है, इसकी जो क्यू पी, ठीक, क्यू पी भुजा को जो है वो एस तक बढ़ाया गया है और जो आर क्यू है इसे टी तक यहाँ तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यदि एस पी आर जो हमारा है, ये एस पी आर ये कोण 135 अंश हो और कोण पी क्यू टी ये हमारा 110 अंश हो, तो हमें क्या निकालना है, हमें पी आर क्यू ये वाला एंगल जो है वो निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये फिगर है, ठीक, तो हमें ये वाला जो है वो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए दिया गया हमें क्या है कि कोण एस पी क्यू, कोण एस पी क्यू बराबर 110 अंश और कोण पी आर टी बराबर 135 अंश। तो हमें ये वाला कोण जो है वो निकालना है। कौन सा कोण, कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू आर, एस नहीं आर, ये हमें जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि चलिए हम पहले देखते हैं कि जो हमारा पी आर रेखा है इसे एस तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे कोण एस पी क्यू प्लस कोण क्यू पी आर बराबर कितनी हो जाएगा, 180 डिग्री के किसके कारण, रैखिक कोण के कारण, ठीक है, रैखिक कोण, ठीक। इसमें आप वैल्यू रखो। एस पी क्यू हमारे पास कितना दिया था, 110 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो कोण क्यू पी आर बराबर, इसे जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा है इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि कोण पी आर टी प्लस कोण हमारे पास जो पी आर क्यू है बराबर 180 अंश, मतलब कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, ठीक, इन दोनों का योग जो है वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। आगे जो हमारा पी आर टी है इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 135 डिग्री, ठीक। तो 135 डिग्री प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कोण पी आर क्यू बराबर, ये 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा और ये से 7 और ये 3 तो 4, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास 70 आया, ये हमारे पास 45 आया। अब हम जो है Q को आसानी से निकाल सकते हैं तीनों कोणों के मदद से, ठीक है। तो आगे अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में ये हो जाएगा हमारा क्या, क्यू पी आर प्लस कोण आर क्यू पी प्लस
कोण क्यू आर पी, ठीक है, बराबर 180 अंश। किसके कारण? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक, ये इसके कारण हुआ। आगे तो कोण क्यू पी आर, ठीक, तो क्यू पी आर हमने क्या है 70 डिग्री है, ठीक है, कोण क्यू पी आर बराबर 70 डिग्री प्लस आर क्यू पी या फिर पी क्यू आर, इसे तो हमें जो है वो निकालना ही है, प्लस क्यू आर पी, ठीक है, ये हमें कितना दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे आप जोड़ दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 115 डिग्री प्लस कोण आर क्यू पी बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कोण आर क्यू पी बराबर 180 माइनस 115, ठीक। तो कोण आर क्यू पी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो टोटल जो है वो हमारे पास कितना आ गया 65 डिग्री। चलिए आगे, ये हो गया। तो हमने जो है ये हमारे पास कितना आया 65 डिग्री, इन तीनों को जोड़ेगा तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि इस फिगर में आपको दिया गया है कि जो कोण x है वो 62 डिग्री है, कोण जो y है XYZ पूरा कोण जो है वो कितना दिया है 54 डिग्री, ठीक। और जो YO ये जो है और ये इन दोनों कोणों क्या करता है आधा आधा डिवाइड कर देता है, ठीक है, समद्विभाजक है। तो हमें कोण OZY ये वाला कोण भी निकालना है, कौन सा कोण, ये वाला, और कौन सा कोण YOZ ये वाला कोण, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा फिगर इसका, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, हमें ये दिया है, दिया गया क्या है, दिया गया है कि कोण x बराबर 62 अंश, ठीक है, और कोण XYZ बराबर 54 अंश, ठीक। तो अब हम तीनों कोणों की सहायता से पहले इस कोण को निकालेंगे पूरे z को, ठीक, फिर उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास जो है जो हमें चाहिए वो आ जाएगा, ठीक। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कोण YOZ, ये कोण YOZ और कौन सा कोण OZY, कोण OZY आप देख सकते हो, कोण OZY और कोण YOZ, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, आप पूरा पूरा कोण मानिएगा, थोड़ा थोड़ा कोण नहीं, ये पूरा पूरा कोण, ठीक है। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर किसके हो जाएगा, ये 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है, ठीक है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीनों लिख दीजिए, ठीक है, तीनों अंतःकोणों का योग, ठीक। ये आपने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हमारे पास कोण x कितना दिया है 62 डिग्री प्लस कोण y कितना दिया है 54 डिग्री प्लस कोण z, ये हमें पता लगाना है, बराबर 180 डिग्री ये दिया है। आगे आ जाएगा कोण z बराबर, इसे आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 6 5 11 116, ये हमारा प्लस हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक। तो कोण z बराबर 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो कोण z बराबर क्या हो जाएगा, कोण z बराबर 10 में से 6 जाएगा 4 और ये 7 में से 1 चला जाएगा कितना 6, ठीक है, इतना डिग्री। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो हमारा कोण OZY, कौन सा कोण OZY ये वाला कोण,
ठीक है, ये क्या है, पूरे कोण का आधा है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोण ओ जेड वाई बराबर कोण जेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा कि 64 बाई कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा ये 32 डिग्री। ओके, अब हमारे पास एक और कोण था यहाँ पे, कौन सा कोण था हमारे पास था कि कोण एक्स वाई जेड बराबर किसके था, 2 गुणे कोण ओ वाई जेड के। ठीक है, इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो कोण एक्स वाई जेड कितना था 54 अंश बाई 2 इज इक्वल टू, इसे आप इस साइड लाओगे तो हो जाएगा कोण ओ वाई जेड। ठीक है, ये आ जाएगा इसको, क्योंकि क्या कर रहा है, इसे 2 भागों में विभाजित कर रहा है, समविभाजित कर रहा है, बांट रहा है, इसीलिए हमें बाई 2 लगाना पड़ा। तो कोण ओ वाई जेड इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री। अब आप देख सकते हो जो हमारा ये छोटा वाला एंगल है, ठीक है, मैं आप इसे अलग से बना देता हूँ, ये हमें पता लगाना है ओ वाई जेड, ये हमें कितना दे दिया 27, ये हमें कितना दे दिया 32। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर कि त्रिभुज ओ वाई जेड में, ठीक है, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस क्या हो जाएगा कोण वाई ओ जेड बराबर 180 अंश। कौन सा नियम, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम, त्रिभुज के तीनों जो कोण है, 3 जो कोण है उसके योग। ठीक, 3 कोण योग, 3 कोण का योग लिखो। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ओ वाई जेड हमने क्या निकाला था यहाँ पे 27 डिग्री। ठीक है, तो 27 डिग्री प्लस और ओ जेड वाई हमने यहाँ पे क्या निकाला, यहाँ पे आप देख सकते हो ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला था। ओके, तो अब हमारे पास कोण वाई ओ जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये 7 और ये 2 हो जाएंगे 9 और ये 3 और 2 ये हो जाएंगे 5। ठीक है, तो अब आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण वाई ओ जेड बराबर कितने हो जाएंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो 7 में से 5 जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक, तो 121 डिग्री का कोण जो है वो वाई पे बनेगा। ठीक है, कितने का, इस पे 121 डिग्री का। ठीक है, 121 डिग्री। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि ए बी समांतर किसके है, डी ई के, ए बी समांतर डी ई है। ठीक है, और कोण बी ए सी, ये जो कोण बी ए सी है ये हमारे पास 35 दिया है, और कोण सी डी ई, कोण सी डी ई ये हमारे पास 53 डिग्री। हमें क्या निकालना है कि कोण डी सी और ई, ये वाला कोण हमें निकालना होगा। ठीक है, ये वाला कोण, चलिए सॉल्व करते हैं। इस तरह से हमें जो है वो दिया है कि कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री और कोण सी डी ई बराबर किसके दिया है 53 डिग्री के। ओके, तो अब हमें ये भी दिया है यहाँ पे कि ए बी जो है वो समांतर किसके है, डी ई के। अगर ये ए बी समांतर डी ई, तो ये जो हमारा कोण ए है ये कोण ई के बराबर होगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। ठीक है, कोण बी ए सी बराबर किसके हो जाएगा, कोण ए ई डी के, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। ओके, एकांतर कोण। ठीक है, अब कोण ए ई डी ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये उसी के बराबर होगा 35 डिग्री के। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में हमें क्या क्या मिला है,
हमें ये मिला है कि कोण डी बराबर 53 अंश और कोण ई बराबर कितना है 35 अंश। ठीक है, तो आगे आप लिखोगे कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक, कोण सी ये तो हमें पता ही लगाना है, प्लस कोण डी हमें कितना दिया है 53 प्लस कोण ई हमें दिया है 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो कोण सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 358 ठीक 88 डिग्री। ओके, तो कोण सी बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 पे कितना बचा 17 में से अगर 8 जाएगा तो हमें कितना बचेगा 9। ठीक, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे जो है 92 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसे भी हमने सॉल्व कर लिया 93 डिग्री। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।